गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहानी ही कहानी पढ़ते हो ना आप। लेसन भी कहानी की है और एक और कहानी हमने सुनी, बराबर। तो लेसन कहानी यानी कि लेसन के अंदर जो कहानी है वह आपको याद होगी और रखनी है। उनके प्रश्न आज हम देखेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न, बराबर। तो अब आप लोग लिखते हो तो देखो, यहाँ मैंने भी जो लिखा है पूरे शब्द पर लिटी की हुई है। आप लोग इस तरह से लिटी नहीं करते हो, तो सिर्फ यहाँ या बीच में या फिर तो करते ही नहीं हो। तो ऐसा जो करोगे तो आपके शब्द गलत कहलाएंगे, बराबर। तो आपको पूरे शब्द पर करने हैं। आप पुस्तक में भी देखो, कहीं पर भी देखो, तो पूरे शब्द पर। अभी तो आप 5वीं कक्षा में हो, 6ठी कक्षा में आओगे तो संस्कृत भी है और संस्कृत भी इसी तरह से लिखा जाता है। तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो अच्छा है अभी से आप थोड़ा ध्यान में रखो और शब्द पर लिटी करने की कोशिश करो, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब दूसरी एक बात, अक्षर अच्छे करो। अक्षर जितने भी गंदे होंगे और आपने कितना भी सही लिखा होगा तो भी गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि गंदे अक्षर कौन पढ़ेगा, और पढ़ नहीं सकेंगे तो गलत देंगे। जो आपने सही लिखा है तो आपके ही मार्क्स कम आएंगे, बराबर। तो आप अच्छे अक्षर करोगे, शब्द पर, हर एक शब्द पर लिटी करोगे और सही मात्रा करोगे, बराबर। तो आगे से आप जो भी कुछ लिखो तो इस तरह से लिख लेना, ओके। अच्छा, अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। तो स्वाध्याय के प्रश्न में क्या है? तो पहला प्रश्न, खरगोशों के बिल कहाँ थे? बिल यानी दर, बराबर। आप कोई भी प्रश्न लिखो तो ध्यान में रखना कि आप उसका उत्तर कैसे देते हो। प्रश्न को समझो और फिर बाद में उत्तर देना। खरगोशों के बिल कहाँ थे? तो खरगोश कहाँ रहते थे वो पहले जानना है, बराबर। तो खरगोश सरोवर के किनारे रहते थे ना, तो अब उसका ये वाक्य बोलो। तो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन थी ना, तो गीली जमीन के अंदर थे। समझ गए? फिर से, खरगोशों के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे, बराबर। कहानी याद होगी तो आप जल्दी से लिख सकोगे, वरना नहीं। अब दूसरा प्रश्न, खरगोशों का सरदार क्या बोला? खरगोशों का सरदार क्या बोला? तो क्या बोलता था, याद है किसी को? तो खरगोशों का सरदार बोला, उसके बाद योजक यानी कि लिटी करो। जो बोलते हैं तो उसको अलग बताना है ना, तो लिटी करके हम अलग बताएंगे। कैसे लिटी? तो इस तरह से, बराबर। लिटी, इसे योजक कहते हैं। और फिर बोलना, कहना, पूछना जो भी है उसे दोहरे अवतरण में बता दो। समझ गए आप? तो इस तरह से खरगोशों का सरदार बोला और फिर इस तरह से लिटी करोगे। फिर दोहरा अवतरण, हम चांद के भांजे हैं।
देखो पूरा वाक्य बुक में है, यानी कि हमारे पुस्तक में है। भांजे हैं, मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। खत्म। यही बोला था ना खरगोशों के सरदार ने। खत्म। वाक्य यहाँ पर हमारा पूरा हो गया। इसीलिए फिर से यहाँ दूसरा अवतरण खत्म। बराबर, यानी कि इतना ही कहा ऐसा समझ सकते हैं। बराबर, तो ध्यान में आया उत्तर? फिर से सुनो। खरगोशों का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। बराबर। अब तीसरा प्रश्न क्या है? पूर्णमासी का चांद कैसा है? पूर्णमासी यानी पूर्णिमा, तो उसका चांद कैसा है? देखा है आपने पूर्णमासी? अब कुछ दिनों के बाद आएगी, 10-12 दिन के बाद પૂર્ણમાસી, જેને हम ગુજરાતીમાં પૂનમ કહીએ છીએ। बराबर, पूर्णिमा, वो उसका चंदा गोल होता है। गोल होता है ना, और कैसे रंग का होता है? जो जैसे निकलाई है और देखेंगे तो वो पीला रंग का दिखाई देगा, और पूरा आकाश भी पीला पीला जैसा दिखता है हमें। और जो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे से उसके अंदर का पीलापन है वह दूर होगा और सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, पर कैसे? थाली जैसा गोल होता है ना। तो यहाँ उत्तर क्या लिखेंगे कि पूर्णमासी का चांद गोल है। कैसा है? गोल है। अब तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? आगे प्रश्न है, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? तो क्या दिखाई दे रहा था? हमारा चेहरा, है ना। तालाब में दिखाई दे रहा था, सभी खरगोश दिखाई दे रहे थे, हाथी दिखाई दे रहे थे। नहीं तो क्या दिखाई दे रहा था? चंदा मामा, है ना। तो हम उसका उत्तर कैसे लिखेंगे? तो तालाब में चांद दिखाई दे रहा था, वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। क्यों? कैसी लहरें? तो हवा चल रही थी ना, तो हवा चल रही थी इसीलिए पानी भी ऊपर नीचे हो रहा था, और जैसे जैसे पानी ऊपर नीचे हो रहा था तो चंदा भी ऊपर नीचे हो रहा था, है ना। तो ये बताया है। फिर से सुनो कि तालाब में चांद दिखाई दे रहा था, वह लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा है। बराबर, समझ गया? अब आगे, चंदा मामा से माफ़ी कौन मांग रहा है? तो किससे मांगी चंदा मामा से माफ़ी? खरगोशों ने? नहीं, तो हाँ, हाथियों ने। तो उत्तर में कैसे लिखेंगे? हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। उसके सरदार ने मांगी थी ना। तो इस तरह से ये 5 प्रश्न आप अपनी नोट में अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से और हर एक शब्द पर आप लिटी करोगे। बराबर, तो लिटी इस तरह से करोगे तो नहीं चलेगा। हमारी,
तो नहीं, माँ के ऊपर नहीं है लिटी तो गलत, री के ऊपर है दूसरे पर नहीं है तो गलत। पूरे शब्द पर आपकी लिटी चाहिए, बराबर। इस तरह से आप लिखोगे। तो अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से ये प्रश्न आप अपनी नोट में लिख लोगे। ओके, थैंक यू।